खलनायक के पोस्टर्स भी ऐसे निकाले जा रहे थे जिसमें संजय दत्त का लुक वही था जेल के कपड़ों में। तो ऐसा लगा कि लोगों को लगा कि वही ओरिजिनल संजू, यानी कि संजय दत्त की रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है खलनायक। तो ये बात बहुत अच्छे से पड़ी प्रोड्यूसर्स को। तो वहां पे ज्यादा ट्रेलर्स भी नहीं होते थे, उस टाइम ही ऐसा था जहाँ पे सिर्फ पोस्टर से ही मूवी की हाइप जनरेट हो जाती थी। तो वही किया इनके प्रोड्यूसर्स ने और वहां पे हमें मिला। और अब सनी देओल का जो रास्ता है वो अब संजय दत्त भी अपनाते नजर आ रहे हैं, जहाँ पे सनी देओल की गदर 2 चलने के बाद कई सारे सीक्वल्स उनको ऑफर हुए और उन्होंने सीक्वल को बैंक किया और काफी बड़े सुपरस्टार बन गए। और वैसा ही अब संजय दत्त करने वाले हैं। खलनायक के बारे में बात करते हैं। नायक 2 अनाउंस हो चुकी है और नायक 1 1993 की मूवी जिसमें संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और साथ में जैकी श्रॉफ थे। अब इस मूवी पे मेरा ऐसा ओपिनियन है कि नायक अपने गानों की वजह से कल्ट क्लासिक हो गई। इसके रेफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जवान में, जहाँ पे संजय दत्त अपीयर होके नायक वाला गाना गाते हैं। उसके बाद वो एक और फिल्म होती है जिसका नाम है देसी बॉयज, फिर भी वहां पे गाना कौन सा चलता है? नायक नहीं खलनायक हूं मैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नथिंग बट अ सीक्वल टू द मच अवेटेड फिल्म खलनायक। अब खलनायक का सीक्वल आ रहा है जिसमें संजय दत्त में लीड में होंगे और इसका प्रोमो निकल के आया, जहां पे मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं संजय दत्त को इससे बेटर प्रोमो बनाना चाहिए था, क्योंकि ये प्रोमो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड लग रहा था। ऑफ कोर्स आपको सिमिलैरिटीज देखी गई होंगी बागी 4 के ट्रेलर से। वो लुक भी वैसा ही है संजय दत्त का बागी 4 वाला, और वो स्टाइल भी वैसा ही है जिसमें बागी 4 में वो पहले एक बंदे का हाथ काटते हैं, उस हाथ से सिगरेट जलाते हैं और यहाँ पे अपने हाथ में ही ऑयल लगा के उसे जला के और उससे सिगरेट जलाते हैं। मतलब कि कोई यहाँ पे आपको ऐसी चीज नहीं देखने को मिलेगी जो डिफरेंट हो दोनों चीजों में। और संजय दत्त इतने टाइम से इतना सारा काम कर रहे हैं, चाहे वो धुरंधर के 2 पार्ट हो, उससे पहले हाउसफुल थी, उससे उसके बाद अभी राजा शिवाजी है, और अभी अगले हफ्ते ही संजय दत्त की मूवी से क्लैश हो रही है। मतलब राजा शिवाजी 1 मई को और 30 अप्रैल को केडी द डेविल, जिसमें संजय दत्त एक विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। और रैंडम साउथ मूवीज में उन्होंने काफी विलन के रोल प्ले किए, जिसमें शामिल है लियो और डबल स्मार्ट शंकर। बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज मूवीज। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है संजय दत्त की? तो शायद वो अपने आप को एक प्रोड्यूसर स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने काफी टाइम लिया था अपने आप को प्रोड्यूसर स्टैब्लिश करने के लिए। 2019 में प्रस्थानम नाम की मूवी आई थी जिनमें उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया था। उससे पहले भी कई सारी मूवीज थी जिसमें उन्होंने अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर स्टैब्लिश करने की कोशिश करी है। और अब सनी देओल का जो रास्ता है वो अब संजय दत्त भी अपनाते नजर आ रहे हैं, जहाँ पे सनी देओल की गदर 2 चलने के बाद कई सारे सीक्वल्स उनको ऑफर हुए और उन्होंने सीक्वल को बैंक किया और काफी बड़े सुपरस्टार बन गए। और वैसा ही अब संजय दत्त करने वाले हैं। खलनायक के बारे में बात करते हैं। खलनायक की पब्लिसिटी बोलूंगा कि बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि 1993 ही वो साल है जहां पे बम्बई बम ब्लास्ट हुए थे। जो संजू की कहानी भी थी कि संजू में कैसे उस पर टाड़ा लगा दी जाती है और फिर वो अपने आप को रिडीम करता है कैरेक्टर संजय दत्त का। अब संजू तो पूरी की पूरी वाइट वॉशिंग प्रोपागेंडा थी जिसमें बहुत सारी फ्लॉज थे, और खुद संजय दत्त ने भी अपने इंटरव्यूज में बोला है वो कॉन्ट्रडिक्ट करती है संजू की बातों से। तो संजू तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा बायस फिल्म थी। और बात करें खलनायक की, तो खलनायक के पोस्टर्स भी ऐसे निकाले जा रहे थे जिसमें संजय दत्त का लुक वही था जेल के कपड़ों में। तो ऐसा लगा कि लोगों को लगा कि वही ओरिजिनल संजू, यानी कि संजय दत्त की रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है खलनायक। तो ये बात बहुत अच्छे से पड़ी प्रोड्यूसर्स को। तो वहां पे ज्यादा ट्रेलर्स भी नहीं होते थे, उस टाइम ही ऐसा था जहाँ पे सिर्फ पोस्टर से ही मूवी की हाइप जनरेट हो जाती थी। तो वही किया इनके प्रोड्यूसर्स ने और वहां पे हमें मिला संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ की सुपर हिट फिल्म खलनायक, जो आज भी कल्ट क्लासिक गिनी जाती है। मैं बोलूंगा कि मैं इस फिल्म से ज्यादा इंप्रेस नहीं हूं, क्योंकि इस कहानी बहुत ही ज्यादा बेसिक है। क्योंकि कहानी में है क्या ऐसा खास? रामायण के एलिमेंट्स को उठा के यहाँ पे रावण का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है। आप जैकी श्रॉफ को राम जी का कैरेक्टर समझ सकते हो, माधुरी दीक्षित को सीता माँ का, और संजय दत्त को यहाँ पे रावण का कैरेक्टर। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे रावण का कैरेक्टर मेन लीड हीरो है। और इसी तरह से आप बहुत ही ज्यादा जेनरिक स्टोरी बना सकते हो कि एक मामा था, एक ऐसा पीछे से इवल फोर्स थी जो संजय दत्त को भड़काती गई बचपन से, क्योंकि वो गरीब माँ का बेटा था, उसके घर में पैसे नहीं थे। फिर वो क्राइम के वर्ल्ड में
आगे बढ़ा, और ये सारी बातें तो बहुत ही ज़्यादा जेनरिक हो जाती है मूवी को लेके। संजय दत्त का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, इसकी वजह से वो मूवी आइकॉनिक उस टाइम पे हो गई थी। लेकिन अब उसका सीक्वल बनाने का कोई सेंस बनता नहीं, क्योंकि एक्टर्स की काफ़ी एज भी हो गई है। और अगर ये एक नई कहानी बनाएंगे जिसमें बस खलनायक नाम को यूज़ किया जा रहा है तो वो भी गलत है। लेकिन अगर उस कहानी को भी कंटिन्यू किया जाता है, जो मुझे लगता है कि किया जाएगा, तो फिर कैसे उस कहानी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं? क्योंकि वहां पे तो वो एक अच्छा आदमी बन ही गया था लास्ट में। बल्लू बल्लू का कैरेक्टर अच्छा आदमी बन गया था, तो फिर कैसे आप उसको दोबारा खलनायक बनाओगे, उसका कैरेक्टर आर्क दोबारा से आप जीरो से शुरू करोगे? तो ये सीम्स वेरी सेंसलेस। और अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है यहाँ पे, डायरेक्टर का भी कोई पता पता नहीं है। मतलब कि यहाँ पे ये बात तो पूरी कंफर्म सी हो गई है कि सुभाष घई इस मूवी को डायरेक्ट नहीं करने वाले। सुभाष घई ने रिटायरमेंट सी ले ली है, वो नहीं कर सकते डायरेक्ट, और नहीं करना भी चाहिए क्योंकि उनकी पिछली मूवीज काफी काफी एवरेज, बिलो एवरेज थी। मैं बात कर रहा हूँ आपकी, कि आप कैसी मूवी देखना चाहते हैं? कि ऐसी मूवी जिसमें कंटेंट ड्रिवन हो, उसमें थोड़ा कुछ नया एक्शन तरीके से उसको एक्सप्लोर किया जाए, या फिर एक सेम ओल्ड पैटर्न में बनी मूवी? अब बात करें संजय दत्त की, तो संजय दत्त ने धुरंधर में काफी अच्छा काम किया और उसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं खलनायक टू इज मोर लाइक क्लैश क्रैश ग्रैब। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मूवी चल सकती है क्योंकि इसके साथ नॉस्टैल्जिया जुड़ा है, और जो गदर टू के साथ हुआ वो इसके साथ भी रिक्रिएट हो सकता है, क्योंकि संजय दत्त की आइकॉनिक मूवी है खलनायक। उसके मैंने बोला शुरुआत के कई सारे रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही बात करें अभी गदर टू की, तो गदर टू एक बहुत ही बिलो एवरेज मूवी थी, जिसको पुअर क्रिटिक्स के भी काफ़ी पुअर रिस्पॉन्सेज मिले थे, और मेरे को भी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा वो एक स्ट्रेच्ड आउट वर्जन लगा पहली गदर पार्ट का। क्योंकि कहानी में कोई सेंस नहीं था, बस एक सनी देओल को देखने के लिए, उसके तारा के कैरेक्टर को देखने के लिए जनता थिएटर में टूट पड़ी। अब बल्लू बलराम के कैरेक्टर को इतना प्यार मिलेगा वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि खलनायक मूवी पे आपके क्या विचार है? खलनायक मूवी ने एक विलन के कैरेक्टर को एक नया ही मोड़ दे दिया, और क्या ये दोबारा से खलनायक का वो गाना आइकॉनिक कुकु कुकु कुकु, चोली के पीछे क्या है चुनरी के नीचे क्या है, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ये जो टीजर अनाउंसमेंट है उसमें ऑलरेडी उन लोगों ने ये गाना, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, उसको रिक्रिएट किया है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट ही बहुत कैश ग्रैब सा लग रहा है, और मेरे को तो इस प्रोजेक्ट से तो उम्मीद नहीं है। और आपकी बात करें तो फिर क्या खलनायक मूवी में आपको कितना मजा आया था ये जरूर बताइएगा। मैंने तो वो टाइम देखा नहीं है कि क्या सच में लोग एक के ऊपर एक चढ़ के टिकट ले रहे थे। बुक माई शो का अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो इसलिए वहां पे लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वो भी संजय दत्त की और जैकी श्रॉफ की मूवी के लिए, सुभाष घई की मूवी के लिए। मेरे को बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ रहा है कि भाई वो एक एवरेज सी मूवी कैसे इतना पॉपुलर हो गई, जबकि संजय दत्त ने इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिसमें सबसे मेरी फेवरेट मूवी तो साजन, जो री रिलीज हुई तो मैं देखने भी गया था, जिसमें सलमान खान, माधुरी और संजय दत्त हैं। और संजय दत्त वहाँ पे एक डिसेबल्ड पर्सन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर प्ले करते हैं। उसकी एक रीमेक भी बनी थी बरेली की बर्फी नाम से, जो सेम स्टोरी थी। साजन अपने आप में बहुत ही बढ़िया है, बरेली की बर्फी बहुत बढ़िया है, और दोनों मूवी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। साजन एकदम अर्बन, एकदम बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मूवी है। और ये जो स्मॉल टाउन कॉमेडी मूवीज़ के जॉनरा में आपको बरेली की बर्फी फील होती है। तो ये ट्रीटमेंट आपको याद रहना चाहिए कि अगर आप दो एक कहानी को दो अलग ट्रीटमेंट्स दिखाएं तो भी आपकी फिल्म चल सकती है। अब ये था मेरा ओपिनियन खलनायक टू पे। अगर आपने खलनायक टू का टीजर देखा तो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए स्टूडियो स्कूप। बाय।